हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जे क्लास जी के। दोस्तों, आज हम झारखंड की नदियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने इस वीडियो में 7 प्रमुख नदियों को कवर किया है जो झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि झारखंड में कई नदियाँ बहती हैं, लेकिन ये जो 7 प्रमुख नदियाँ हैं उनसे अक्सर क्वेश्चन बनकर निकल आते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आइए डिस्कशन करते हैं। हम देखेंगे झारखंड की नदियों में तो ये उत्तरवर्ती नदियाँ और पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियों को। उत्तरवर्ती नदियों में हम लोग देखेंगे सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी को हम लोग देखेंगे। पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियों में हम लोग देखेंगे दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और मयूराक्षी नदी। हम बारी बारी से सभी नदियों का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तरवर्ती नदियों को। ये किस नदियों को कहा जाता है तो देखेंगे ये नदियाँ जो पठारी भाग से निकलकर गंगा नदी या इसकी सहायक नदी में मिल जाती हैं, वैसी नदियों को उत्तरवर्ती नदियाँ कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बस ये गंगा नदी को, तो वैसी नदियाँ जो गंगा नदी में मिल जाती हैं वैसी नदियों को ही उत्तरवर्ती नदियाँ कहा जाता है, यदि आप शॉर्ट में रखना चाहते हैं याद तो। उसमें पहला देखेंगे हम लोग सोन नदी को, जिसका उद्गम स्थल हमें देखने को मिलता है मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यह सोन नदी वहाँ से निकलती है। इसका उपनाम को देखते हैं तो ये सोनभद्र और हिरण्यवाह हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग ये जो सोन है और ये सोनभद्र है, काफ़ी मिलते जुलते नाम हैं, जिसकी वजह से याद करने में किसी प्रकार कोई कठिनाई तो नहीं होगी। लेकिन आप मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा इस हिरण्यवाह को, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं ऐसे ऐसे पॉइंट से ही। इसकी सहायक नदी को देखते हैं तो ये क्या हो जाती है, उत्तरी कोयल नदी इसकी सहायक नदी है। इसका अपवाद क्षेत्र को देखते हैं तो क्या है, पलामू और गढ़वा क्षेत्र में क्या करते हैं ये सोन नदी अपवाद क्षेत्र बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नदी है फल्गु नदी, जिसका उद्गम स्थल हम लोग देखते हैं तो ये छोटा नागपुर का पाठार का उत्तरी भाग से यह नदी निकलती है, जिसका उपनाम देखिएगा ये अंता सलीला हो जाता है। इसकी सहायक नदियों को देखते हैं तो ये लीलाजन और मोहना नदी जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं। विशेषता में हम लोग देखते हैं पितृपक्ष के समय में यहाँ लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं और यहाँ स्नान भी लोग करते हैं। तो जब भी मैं आपको नदियों के बारे में बताऊँगा तो आप देखिएगा इस उपनाम को और इस विशेषता को देखिएगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अक्सर जितने भी एग्जाम होते हैं और नदियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो ये दो जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये उपनाम और ये विशेषता। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पुनपुन नदी, जिसका उद्गम स्थल हमें देखने को मिलता है उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से। तो आप देखिएगा ये उत्तरी कोयल और ये उत्तर को आप याद रखिएगा तो आपको पुनपुन नदी का उद्गम स्थल याद हो जाएगा। इसके उपनाम को देखिएगा तो ये कीकट और बमागधी हो जाती है। तो मैं बताता हूँ कीकट को किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। यहाँ देखिएगा पुनपुन में 2 बार पुन पुन रिपीट हुआ है और यहाँ कीकट में देखिए बार बार का और का रिपीट हुआ है। पुनपुन कीकट कम से कम 5 से 6 बार इसे दोहरा लेते हैं आप तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। लेकिन आप मुख्य रूप से फोकस दीजिएगा इस बमागधी को, क्योंकि ये बिल्कुल ही मिलता जुलता नाम नहीं है। सहायक नदी को देखते हैं तो क्या हो जाते हैं पुनपुन नदी के, दारधा और मोरहर नदी हो जाती है। अपवाद क्षेत्र देखते हैं तो ये चतरा जिला में बनाता है अपवाद क्षेत्र। हालांकि यह अन्य जिलों में बनाता है लेकिन वो झारखंड से बाहर हो जाते हैं, जिसके कारण से मैंने उसे कवर नहीं किया है। इसकी विशेषता को देखिएगा पुनपुन नदी की, तो इस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार में इस नदी को पवित्र नदी कहा जाता है, जिसकी वजह से इस नदी को पूजा जाता है। अगला है सकरी नदी, जिसका उद्गम स्थल हमें देखने को मिलता है उत्तरी छोटा नागपुर का पाठार। इसका उपनाम देखिएगा ये सुमागधी हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा ये सकरी और सुमागधी दोनों साथ से ही चालू हो रहे हैं। तो आप सकरी सुमागधी कम से कम 5 से 6 बार यदि दोहरा लेते हैं तो आपको ये दिमाग में सेट हो जाएगा। इसकी सहायक नदियों को देखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, कीउल और मोरहर नदी सकरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। और विशेषता में देखिएगा यह जो नदी है सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह बार बार अपना मार्ग परिवर्तन करता रहता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियाँ। ये किन्हें कहा जाता है तो हम लोग देखेंगे ऐसी नदियाँ जो पाठार के दक्षिणी भाग से निकलती हैं और पूरब या दक्षिण की ओर बहती हैं, वैसी नदियों को ही पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियाँ कहा जाता है। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा ये दक्षिणी भाग और देखिएगा ये पूरब या दक्षिण। इसे आप माइंड में सेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियाँ किसे कहा जाता है। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी हम देखते हैं झारखंड की, ये जो दामोदर नदी है।
तो उसका उद्गम स्थल को देखते हैं तो ये क्या है, छोटा नागपुर का पाठार, और यह टोरी क्षेत्र से निकलता है। और ये टोरी क्षेत्र किस जिले में है, तो ये लातेहार जिला में है, ये टोरी, वहाँ से यह नदी निकलती है। दामोदर नदी का उपनाम को देखते हैं तो ये देव नदी हो जाता है और बंगाल का शोक हो जाता है। दामोदर नदी और देव नदी दोनों का जो शुरुआती अक्षर है वो दाई हो जाता है, दामोदर नदी और फिर देव नदी। तो इसे आप है कि 2 से 3 बार यदि दोहरा लेते हैं तो आपके दिमाग में ये भी सेट हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से फोकस कीजिएगा इस बंगाल के शोक पे। तो ये दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण है जब भी इस दामोदर नदी पे बाढ़ आती है तो झारखंड और वेस्ट बंगाल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, जान माल की हानि हो जाती है, संपत्ति की क्षति हो जाती है, और झारखंड की अपेक्षा ये सबसे ज़्यादा बंगाल क्षेत्र में नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इस दामोदर नदी की सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, जिसमें मैंने 3 लिए हैं, जैसे कोनार, बोकारो, जमुनिया इत्यादि क्या है इनकी सहायक नदियाँ हैं। यह दामोदर नदी अपवाद क्षेत्र भी कई जिलों में बनाता है, जैसे कि यह लातेहार से निकलता है तो देखेंगे आगे जाके रांची, बोकारो, हजारीबाग जैसे अन्य जिलों में भी क्या करता है, ये अपवाद क्षेत्र बनाता है। इसकी विशेषता को देखते हैं तो यह झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी भी कौन है, ये दामोदर नदी ही हो जाती है। और यही दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है, क्योंकि यह जो बहता है यह कोलियारी क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र से होकर बहता है, जिसके कारण उसके अपशिष्ट या उनके प्रदूषण इस पर मिल जाते हैं और ये नदी गंदी हो जाती है, जिसकी वजह से यह सबसे प्रदूषित नदी है। ओके फ्रेंड्स, ये क्लियर है। ये दामोदर नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नदी है स्वर्णरेखा नदी, जिसका उद्गम स्थल हमें देखने को मिलता है छोटा नागपुर का पाठार, ये नगड़ी क्षेत्र से निकलता है। और ये देखिएगा ये जो नगड़ी है वो किस जिले में आता है, तो ये रांची जिला में आता है। इसकी सहायक नदी को देखते हैं तो ये कांची, काकरो और खरकई हो जाती है, और ये अपवाद क्षेत्र बनाता है, रांची और सिवूं क्षेत्र में अपवाद क्षेत्र बनाता है। मुख्य रूप से देखिएगा इनकी विशेषता को, तो ये हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करता है, जहाँ पर बिजली उत्पादन भी किया जाता है। यदि आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि हुंडरू जलप्रपात का निर्माण किस नदी में होता है, तो आपको जवाब देना है ये स्वर्णरेखा नदी ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं अगला हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह जो नदी है वह स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी पर जा गिरती है। ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी पर जा गिरती है स्वतंत्र रूप से। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, इस नदी में सोना भी मिलता है। अक्सर नदियाँ क्या करती हैं, अपने बहाव के साथ में बालू भी लेकर आती हैं और उसी में सोने के अंश मिलते हैं इस स्वर्णरेखा नदी में, जिसके कारण से कहा जाता है कि स्वर्णरेखा नदी में सोना मिलता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये भी क्लियर हो जाता है। तो आइए हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं मयूराक्षी नदी का। ये जो मयूराक्षी नदी है जिसका उद्गम स्थल में देखने को मिलता है त्रिकुट की पहाड़ी, और ये त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये झारखंड के देवघर जिले में स्थित है त्रिकुट की पहाड़ी। इस मयूराक्षी नदी का नाम हम देखते हैं तो ये मोर नदी हो जाता है। इसकी सहायक नदी भी देखते हैं, बहुत सारी हो जाती हैं, जैसे घोवाई, पुसरो, भामरे, सिद्ध इत्यादि क्या हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये जो है अपवाद क्षेत्र बनाता है, देवघर, साहिबगंज, दुमका और ये गोड्डा में क्या करता है, ये अपवाद क्षेत्र बनाता है। इसकी विशेषता को देखिएगा तो ये जो विशेषता है इसकी, झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी ये मयूराक्षी नदी ही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं हम लोग। पहला नोट है, झारखंड की सभी नदियाँ बरसाती हैं। अक्सर जब भी गर्मी सीजन आता है तो सभी नदियाँ सूखने लग जाती हैं, क्योंकि ये सभी बरसाती नदियाँ हैं। लेकिन देखिएगा इसमें भी अपवाद है, ये जो सोन नदी है वो सोन नदी बरसाती नदी नहीं है, और गर्मी के सीजन में भी क्या करते हैं इसकी जल की मात्रा जो है बनी रहती है। दूसरा देखते हैं हम लोग, झारखंड की नदियों में नाव नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही चट्टानी क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं और ये टेढ़े मेढ़े होकर भी गुजरते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर अपवाद में देखेंगे, वर्षा ऋतु में क्या होता है कि मयूराक्षी नदी में नाव चलाई जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम लोग, जो गंगा नदी से संबंधित है, और ये जो गंगा नदी है झारखंड से भी होकर गुजरती है, तो वह किस जिले से गुजरती है, एकमात्र साहिबगंज जिले से होकर यह गुजरती है। और फिर इस गंगा नदी का बचाव के लिए क्या किया गया, एक प्राधिकरण का गठन किया गया जो 20 फरवरी 2009 को हुआ। इसी के कारण क्या है कि इस नदी के रखरखाव, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, किसी प्रकार की हानि ना हो उसके लिए यह गठन किया गया है इस प्राधिकरण का, जो कहलाता है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग डिस्कशन अच्छा से कर लिया है। अब हम लोग एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं।
यदि आपने अच्छे से डिस्कशन किया है तो सभी क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, झारखंड की वह एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी पर जा गिरती है? तो मैंने आपको बताया था ये है सोनरेखा नदी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। बंगाल का शोक के नाम से निम्नलिखित में से किस नदी को जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था दामोदर नदी में जब भी बाढ़ आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किस क्षेत्र को होता है? वेस्ट बंगाल के क्षेत्र को होता है, इसलिए ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको बताया था ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सकरी नदी, जो बार बार अपना मार्ग परिवर्तन करता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, साहेबगंज से होकर गुजरती है, जो झारखंड का एकमात्र जिला है। आगे देखते हैं, सकरी नदी का उपनाम क्या है? तो मैंने आपको उपनाम याद करने का तरीका बताया है। ये देखिएगा, ये जो कीकट है वो पुनपुन नदी का उपनाम है, और ये बमागधी भी क्या है? पुनपुन नदी का उपनाम है। और ये देव नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये दामोदर नदी को जाना जाता है। तो ये बचता है हमारा बी ऑप्शन, सुमागधी। ये सुमागधी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, छठा नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बरसाती नदी नहीं है? तो मैंने आपको बताया था ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोन नदी। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो ये 20 फरवरी 2009 को गठन हुआ था, जो मैंने आपको सबसे आखिरी में बताया था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी में पितृपक्ष के समय में पिंडदान किया जाता है? तो ये हो जाता है फल्गु नदी, और यहाँ स्नान भी किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, जो हमारा आखिरी सवाल है। निम्नलिखित में से झारखंड की बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? मतलब सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दामोदर नदी हो जाती है।